बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने इन 22 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है और लिस्ट देखकर बीजेपी जदयू नेताओं में खलबली मची है। आखिर वो 22 कौन सी सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान ने अपना दावा किया और साथ ही साथ बीजेपी और जदयू को कहीं ना कहीं सख्ते में डालने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सीटों के बंटवारे में गणित जो है वो महागठबंधन के साथ साथ एनडीए को भी उलझन में डाल दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में अब बड़े लेवल पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला अब पटना में नहीं बल्कि दिल्ली से तय होता नजर आ रहा है। इस बात के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल लोजपा रामविलास के सारे छोटे बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली स्थित केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के आवास के बाहर इन नेताओं का जुटान बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर अगले कुछ ही घंटों में चिराग पासवान की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बड़ी मुलाकात होने वाली है। लेकिन मुलाकात से पहले जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो बीजेपी और जदयू के कई मौजूदा विधायक और बिहार सरकार के 1-2 मंत्रियों के होश उड़ाने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दरअसल चिराग पासवान ने 22 से 25 नेताओं की एक बड़ी लिस्ट बनाई है जिसको वो बिहार चुनाव में टिकट देने वाले हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिस पर मौजूदा विधायक जदयू के हैं या फिर बीजेपी के। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान को किसी भी हालत में 20 से कम सीटें नहीं चाहिए। चिराग चाह रहे हैं कि अगर उन्हें 45 सीटें नहीं मिल रही हैं तो कम से कम 22 ऐसी सीटें चाहिए जिस पर हमारी तैयारी पूरी हो। इसके साथ चिराग पासवान एक राज्यसभा सीट की भी दावेदारी ठोक रहे हैं और ऐसी भी बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। लेकिन चिराग पासवान की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात से पहले बीजेपी और जदयू के कई मौजूदा विधायकों की नींद गायब है। दरअसल चिराग पासवान ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें से 22 से 25 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ वह लड़ने वाले कैंडिडेट के नाम भी हैं। चिराग मांग कर रहे हैं कि उनको ये सीटें दी जाएं, लेकिन इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिन पर या तो जदयू के मौजूदा विधायक काबिज हैं या फिर वे सीटें बीजेपी के मजबूत दावेदारों की मानी जाती है। एक सीट जीतन राम मांझी की पार्टी यानी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की भी है। ऐसी भी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान की मांग स्पष्ट है कि उन्हें किसी भी कीमत पर ये सीटें चाहिए। जिन महत्वपूर्ण सीटों पर चिराग पासवान की नजर है उनमें सबसे पहले ब्रह्मपुर, सोनबरसा, रफीगंज, गोविंदगंज, महुआ, गायघाट, तरैया, महनार, अरवल, नाथनगर, जहानाबाद, ओबरा, सिमरी, बख्तियारपुर, कदबा, सिकंदरा, चकाई, मटिहानी, रुपौली, कस्बा, डेहरी, अतरी, साहेबपुर कमाल और अलौली जैसी सीटें शामिल है। इन सीटों पर लड़ने का अगर चिराग पासवान जीत करते हैं तो सीधे तौर पर जदयू और बीजेपी के मौजूदा विधायक खुश नहीं होंगे। इससे आंतरिक कलह पैदा हो सकती है। इसलिए अब इन 22 सीटें के अब मौजूदा विधायकों को टिकट कटने का डर सता रहा है। यही वजह है कि दोनों दलों के नेताओं में एक खलबली सा माहौल बना हुआ है। अमित शाह और जेपी नड्डा के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वे किस प्रकार चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाओं को साधते हुए जदयू और बीजेपी के हितों को संतुलित करते हैं। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।